क्लास 10th मैथमेटिक्स और आज हम लोग का चलेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे, डिक्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। आप लोग भी काफ़ी उसे उत्साहित रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है ट्रायंगल, लेकिन हमने इसको भी काफ़ी इजी बना दिया। आप सभी ने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी छोटा प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें। ये बोला ना कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? और 8 मीटर ऊंचे एक दीवार पर खड़ी की गई है। तो कह रहा है कि दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आप लिखिए कि माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई है जबकि ए सी सीढ़ी की लंबाई है, तो आपको बी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? ये बात जो मैंने बोला उसको लिख लेंगे आप डायरेक्ट कि माना कि ए बी दीवार की ऊंचाई जबकि ए सी सीढ़ी की लंबाई है। तो फाइनली आप लोग एक चीज़ तो अचीव कर लिए होंगे कि बी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीढ़ी की लंबाई को हमने ए सी मान लिए और दीवार की जो ऊंचाई है उसको हमने ए बी मान लिया। आपको कह रहा है कि सीढ़ी के मैंने दीवार के निचले सिरे से और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच में दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अर्थात आपको बी सी ज्ञात करना है। आइए ट्रायंगल ए बी सी में ये ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है ना। दीवार कभी भी सीधा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है मतलब बी बराबर 90 डिग्री होगा, एनी प्रॉब्लम? तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। कोण बी बराबर तब तो पाइथागोरस पर में काम करेगा। कहने का मतलब कि ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। मान रख दीजिए ए सी का मान कितना है बाबू? ए सी का मतलब इसलिए लिख देंगे ए सी बराबर में 10 मीटर नजीम तथा ए बी बराबर 8 मीटर। ठीक है ना? तो ये 10 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये 10 दहा में 100, 8 नहीं प्लस में लेफ्ट आएगा तो माइनस में बराबर केवल बी सी स्क्वायर, या ये 36 बराबर में केवल हो जाएगा नीचे मिला लो बाबू, या 6 का स्क्वायर कर देंगे बराबर बी सी का स्क्वायर। जहाँ 36 लिखा है तो 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मतलब बी सी बराबर केवल, और यही नहीं निकालना था, इसलिए दीवार के पाद से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, सीढ़ी के निचले पाद से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी, सिरे की बीच की दूरी बराबर बी सी ना, मतलब 6 मीटर। आपका आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9 इसमें का। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग रेडी हैं? देखिए कोई भी क्वेश्चन है मैं रोज़ बताता हूँ, आज भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला आपका वर्क होता है सबसे बेहतरीन ढंग से पहले आप कंसल्ट करने का, क्वेश्चन को याद करने का, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने का। ये कह रहा है ना कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। खंभा कितना ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है और उसके ना शिखर से एक तार को बांध दिया गया है, और तार को कह रहा है कि मतलब उसके पाद बिंदु से कितने दूरी पर बांधा जाए कि तार बढ़िया से तना सके, जबकि तार की जो लंबाई है वो है 24 मीटर। कितनी है बाबू? 24। मतलब कि फिगर यदि मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा फिगर आएगा, ये 18 मीटर ऊंचा आपका खंभा हो गया, इसके शिखर से एक ये तार जमीन से खूंटे पर बना हुआ है ना,
तार की लंबाई है 24 मीटर, तो आपको ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना होगा। क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाते, देखो बाबू ध्यान दो इधर, क्वेश्चन को ध्यान से आप नहीं समझ पाते हैं, फिर आपके लिए इसका हल निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग आंसर बनाने की प्रक्रिया में अपने आप को जुटा लेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि 18 मीटर एक ऊर्ध्वाधर खंभे को, बात नहीं, 18 मीटर ऊर्ध्वाधर खड़े एक खंभे के शिखर से एक तार को बांधा गया है। तार को खंभे के पाद बिंदु से जमीन पर खूंटे को कितने दूर पर गाड़ा जाए, चाहे कितने दूर पर तार को बांधा जाए कि तार पूरी तरह से तनाया रहे, जबकि तार की लंबाई है 24 मीटर। तो आपको बोलिएगा ना कि ना, आप लिखिएगा कि माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है, जबकि ए सी तार की लंबाई है ना, इसलिए बी सी आपको ज्ञात करना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो था वही सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। फिगर आपका सेम बन रहा है, केवल जो मान दिया है 8 मीटर 10 मीटर था, यहाँ आपका 18 मीटर और 24 मीटर है। वहाँ भी आपको आधार ज्ञात करना था समकोण त्रिभुज का, और यहाँ भी आपको आधार ही ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? यहाँ भी आपने आधार ही ज्ञात करना है, आधार ही ज्ञात करना है। कितने लोग इसको बोल सकते हैं? माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है, जबकि ए सी तार की लंबाई है, ठीक है ना, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए बी सी बराबर एक के बार लिख देंगे अंडर में ए सी एस का, जो भी बताएगा डायरेक्टली बनाएंगे हम लोग। समझे आप लोग? क्वेश्चन कितने लोगों को याद हो गया? क्वेश्चन कितने लोगों को याद हो गया? वही गिने चुने लोग। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नहीं याद करोगे तो फिर इसका हल तुम कैसे बनाओगे? 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है जिसके शिखर से एक तार को बांध करके जमीन के एक बिंदु पर खूंटे में मैंने बांध करके गाड़ना है। तो कह रहा है कि खंभे के पाद बिंदु से खूंटे को कहाँ गाड़ा जाए कि तार अच्छी तरह तनाए रहे, जबकि तार की लंबाई है 24 मीटर। आपको भाई यही मानना है कि माना कि ए बी, मैं मान भी लेता हूँ, माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है, जबकि बी सी ए सी तार की लंबाई है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके डायरेक्ट बी सी का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं मानिएगा तो काम घबरा जाएगा। मानने वाली प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो बनेगा नहीं। लिखेंगे कि माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई, एकदम ध्यान से बात को समझो पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ, खंभे की ऊंचाई है जबकि ए सी तार की लंबाई, जबकि ए सी तार की लंबाई है। माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है जबकि ए सी तार की लंबाई है। तो अब लिख लीजिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर, पहले कई बात सारा मैं समझा चुका हूँ, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। आपको डायरेक्ट बी सी निकालना है। देखिएगा, तो बी सी का स्क्वायर बराबर एक के बार हम चाहें तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम लोग ऐसे यदि लिखते हैं ना तो हम लोग का एक स्टेप बच जाएगा। यदि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, आंसर जल्दी से निकल जाएगा। इसीलिए मैंने बेटर समझा कि हम लोग इस तरह के प्रश्नों को, मतलब इस प्रश्नों को इस मेथड का यूज करके, इस सर्टनिटी के यूज करके, इस डेस्टिनेशन के यूज करके हम लोग इसको बनाएं। क्लियर है? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है आपका? देखिए, एक एक लाइन के कंसेप्ट को समझिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रही है आप वहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर जान सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन के प्रत्येक लाइन को पूरी हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ, पूरी क्षमता के साथ आप समझने का प्रयास करेंगे। अब केवल मान लिखा जाएगा। देखिए, केवल अब क्या लिखा जाएगा? मान। ये बी सी का मान तो निकालना है आपको, तो बी सी का स्क्वायर। देखिए, ए सी का मान पता है आपको, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए ए बी बराबर में आपका 18 मीटर तथा ए सी बराबर में 24 मीटर होगा ना। तो 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, अब स्क्वायर कर देंगे आप, आपका काम चल जाएगा। मन यहाँ आपका निकला बी सी स्क्वायर बराबर 24 में 576 और 18 हैं 324। घटा लेंगे आप, 6 में से 4 गया आपका 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यही बच रहा है। और यहाँ पर 2 बचेगा ना, नीचे मिला लीजिए।
या BC को दबेंगे तो रूट में हो जाएगा 252। 252 को थोड़ा आप लोग तोड़िएगा। 252 को तोड़ेंगे तो 2 से 2 एक में 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, फिर ये 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 से कितना बार में कटेगा 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। मतलब इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 मिला लीजिएगा। डायरेक्टली आंसर हम लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा पहले, चूँकि जगह को देखते हुए। देखिए बराबर 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, रूट में आपका 7 रह जाएगा। 6√7 मीटर यही आपका आंसर दिया होगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं, चाहे तो मिला लीजिएगा, चाहे तो आप नीचे लिख सकते हैं। इसलिए खंभे के पाद बिंदु से खूंटे के बीच की दूरी बराबर 6√7 मीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग तो पहले मान चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आपका लेट आपका ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोगों ने बनाया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग हवाई जहाज थोड़ा उड़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको हवाई जहाज उड़ाना है। क्या उड़ाना है? वो कागज़ वाली नहीं, कागज़ वाली तुम भीगोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। ये हवाई जहाज जो हवाई अड्डे से उड़ती है वो हवाई जहाज है। जो तुम्हारे घर से उड़ती है वो हवाई जहाज नहीं है। नहीं तो तू छत पर से उड़ाएगा तो सीधे नीचे जाके गिरेगा। वो वाला हवाई जहाज नहीं है जी। ये वाला हवाई जहाज़ है आपका जो एरोप्लेन जो कि हवाई अड्डों से चलती है, समझ रहे हैं ना। हवाई अड्डे भी होते हैं ना। तो ये पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो भाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से समझा दूंगा। देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसमें दम बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बड़े पैमाने पर मैं आपको समझाने वाला हूं। आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए हमको फॉलो करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। अपने माइंड को मन लगा लीजिए इसमें। देखिए कह रहा है ना कि एक हवाई अड्डा से, यहाँ देखो वो देखिए, कभी भी ना ऊपर को उत्तर मानते हैं, नीचे को दक्षिण मानते हैं। जो बाएं हाथ की तरफ रहता है इसको पश्चिम मानते हैं, जो दाहिने हाथ की तरफ रहता है उसको पूरब मानते हैं। इस चीज़ को मान लीजिएगा। कभी भी आप मैप देखते हैं ना, कभी भी आप मैप देखिएगा, आप किसी भी चीज़ का मैप आप देख रहे हैं, कंट्री का देख रहे हैं, जैसे कि भारत की नक्शा आप देख रहे हैं, तो ऊपर की तरह होता है आपका ऊपर जम्मू और कश्मीर, तो कहने का मतलब वो उत्तर दिशा में है। जिधर अरब सागर है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, वो मिला लेगा। उसे नीचे आपका जो है वो दक्षिण में आपका कन्याकुमारी है, कहने का मतलब कि श्रीलंका वगैरह पड़ता है। तो अरब सागर आपकी पश्चिम दिशा में पड़ती है। तो मैप देखिएगा ना, जब मैप की तरफ आप ताकिएगा ना, तो दाहिना वाला आपका हो जाएगा पूरब दिशा, बायां वाला हो जाएगा पश्चिम दिशा, ऊपर हो जाएगा उत्तर दिशा, नीचे वाला हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो हमेशा आपको कभी भी मैप बनाना है ना, तो आपको यही मान के चलना है कि ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण, और बाकी ये दोनों जैसे मैंने समझाया वैसे हैं। आप ऐसे मानिएगा तभी फिगर बनेगा और सही भी होगा, नहीं मानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उत्तर की दिशा में एगो जहाज चल रही है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितना किलोमीटर प्रति घंटा से? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और उसी समय पश्चिम की ओर एक हवाई जहाज चल रही है, ये 1200 किलोमीटर है जी, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मैंने हई 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जाएगी और हई 1000 में 1200 किलोमीटर जाएगी। तो 1.5 घंटा के बाद बताइए कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप मान लीजिएगा कि हवाई अड्डा ओ से 1.5 घंटे में पहली जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी, नहीं पता है, पहली जो जहाज़ ए तक पहुंचती है जबकि दूसरी जहाज़ बी तक पहुंचती है। ये दोनों 1.5 घंटे में ही पहुंची है। अरे 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, लेकिन 1.5 घंटे की बात कर रहा है। जो पहली वाली जहाज़ है वो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जाएगी। देखो बाबा उधर क्या पन्ना पलट रही है। जो पहली वाली जहाज़ है वो 1 घंटा में 1000 किलोमीटर जाएगी, जो दूसरी वाली जहाज़ है वो 1 घंटा में 1200 किलोमीटर जाएगी। तो 1.5 घंटा बाद इन दोनों के बीच की दूरी, तो 1.5 घंटा बाद दोनों की दूरी निकाल लेते हैं। 1.5 घंटा में पहली वाली जहाज़ कहाँ तक जाएगी, 1.5 घंटा में दूसरी वाली जहाज़ कहाँ तक जाएगी। तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि पहली वाली जहाज़ जो ओ से उड़ रही है वो 1.5 घंटे में ए तक पहुंचती है, दूसरी वाली 1.5 घंटा में बी तक पहुंचती है ना जी। अब चलो 1.5 घंटे का मतलब ना बाबू, 1.5 का मतलब क्या होता है 1.5। अच्छा इसी को लिख सकते हैं 3/2। तो 1.5 का मतलब 3/2। तो आप लिखिएगा कि माना कि पहली जहाज़, कोई बात नहीं है, माना पहली जहाज़ ठीक है ना 1.5 घंटे में मतलब 3/2 घंटे
में बिंदु O से ए तक पहुंचती है, जबकि दूसरी जहाज 3 घंटा में 1.5 घंटे में बिंदु O से B तक पहुंचती है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है बाबू? इसका मतलब आपको निकालना है ए बी निकाल, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। ये O से A तक आई है, ये O से B तक आई है, दोनों जहाज़ों के बीच दूरी पूछ रहा है, मतलब ए बी पूछ रहा है। लिख लीजिए, इसलिए त्रिभुज AOB में पहले निकाल लीजिए, इसलिए OA बराबर पहली जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी है। ये OA क्या है? तब पहली जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी है। तब पहली जो जहाज है वो 1 घंटे में तय करती है 1000 किलोमीटर। तो 1.5 घंटा पूछ रहा है ना जी, तो 1000 में गुणा कर देंगे 1.5 से, मतलब 3/2 500 हुआ ना, मन हो गया ये 1500 किलोमीटर जा रही है, हुआ कि नहीं हुआ? तथा OB बराबर, बहुत हंस रहा है तुम लोग, ये 1200 गुणे 1800 किलोमीटर, ये ना बाबू? तो यदि आप देख कोण O बराबर 90 डिग्री, इसलिए AB का स्क्वायर, डायरेक्ट AB स्क्वायर आंसर हो जाएगा, बराबर OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर। मतलब यहाँ पर बनाइएगा, या AB स्क्वायर बराबर OA का मतलब कितना है? 1500 ना, 1500 का स्क्वायर प्लस में 1800 का स्क्वायर। इसको बनाइएगा, 15 है 225, आज 2 जीरो गुना तो 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस ये 18 है 324 और 1 2 3 4 को जीरो। यहाँ आपका डायरेक्ट AB स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 4 9 2 2 4 1 नहीं 2 2 4 और 3 2 5। फाइनली आपका AB स्क्वायर बराबर यहाँ लिखा जाएगा क्या? ये कितना हो गया आपका जी? 54,90,000 ना। ये 54,90,000 को चाहे तो लिख सकते हैं केवल 90,000, ठीक है ना, गुणा में 61, ठीक है ना। या AB का मान निकालिएगा उधर ले जा करके, तो रूट में चला जाएगा, पूरा 90,000 गुणा में 61, 90,000 का वर्गमूल हो जाएगा 300 और रूट में 61, तो AB बराबर आ गया 300 और रूट में 61। यही AB ज्ञात करना था, किलोमीटर में है ना, मैंने दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर 300 किलोमीटर, 300 और रूट 61 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर डायरेक्टली घुमाइए, इधर देखते हैं हम लोग आंसर क्या लिख लेंगे। इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर 300 और रूट 61 किलोमीटर। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना से 9 10 11 12 हम लोग कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर आपका 12, देखिए एक एक प्रश्नों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ना कि 2 खंभों को जमीन पर गाड़ा गया है। क्या किया गया है? जिनकी लंबाइयाँ क्रम से कितना कितना है? 6 मीटर और 11 मीटर है। मतलब आप यहाँ देखिए, ज़मीन तो बराबर रहेगा बाबू, ये 6 मीटर हो गया, ये 11 मीटर हो गया। 2 खंभे यहाँ पर ये गाड़े गए हैं।
ये पहला खंबा है 6 मीटर का और दूसरा खंबा है आपका 11 मीटर का। 2 खंबे गाड़े गए हैं, 2 खंबे गाड़े गए हैं। पहला है खंबा 6 मीटर का, दूसरा है 11 मीटर का। कह रहा है कि दोनों के बाद दोनों के बीच की दूरी, दोनों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। कितना मीटर है उनको एक बार और समझ लीजिए। ये दोनों खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। कह रहा है ऊपरी वाले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बात आपके जहन में आई कि नहीं आई? तो अब देखिए, मान लेंगे कि माना कि दोनों खंभे क्रमशः ए बी तथा सी डी है, इसको ई मान लेते हैं। अब देखो बाबू, यदि ये 6 मीटर है, हाँ, तो ये भी 6 मीटर होगा। पूरा 11 मीटर है और नीचे वाला ये 6 मीटर है। इसका मतलब ये वाला कितना मीटर होगा? तो ये आपका 5 मीटर होगा, 5 मीटर होगा। ये 12 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा? 12 मीटर होगा। आप एक काम कीजिएगा, त्रिभुज सी ई ए में, चाहे ए ई सी में, ये 90 डिग्री हो गया। तो लोग ध्यान से मिलाओ, नीचे वाला है 12 मीटर, आधार 12 मीटर है, लंब जो है वो है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। कौन ज्ञात करना है था? ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 बड़ा 144, 5 25 169, माने AC स्क्वायर बराबर 169। तो AC बराबर 13। मतलब ना दोनों खंभों के उछले सिरे के बीच की दूरी आंसर में दिया होगा 13 मीटर। यही आंसर दिया होगा आपका, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं दिया होगा। तो आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग मौखिक के इसका आंसर निकाल लिए हैं। हम लोग मौखिक इसका आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन अब आपको रिटेन फॉर्म में इसका आंसर निकाल करके दिखाना है। आराम से एकदम तहे दिल से हम लोग इसको बनाएंगे। अब वो मैनेज कीजिए, लीजिए। लिखेंगे कि माना कि दोनों खंभे क्रमशः ए बी तथा सी डी है। माना कि दोनों खंभे क्रमशः, एकदम ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से, ए बी तथा दोनों खंभे क्रमशः ए बी तथा सी डी है। इसलिए मिलाओ बाबू, ए बी का मतलब पहला, ए बी बराबर कितना है? 6 मीटर। सी डी का मतलब दूसरा, सी डी कितना है? 11 मीटर। अब जो मैं बात बोला हूँ ना काट छाँट करके, वो इसके बाद आपको बैठाना है। अब जो बात मैंने बोला है काट छाँट करके, इसके बाद आपको उसको सिचुएट करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए मिलाते हैं। तो ए बी बराबर 6 मीटर। आप बराबरी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ई डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर है। इसलिए आपको यदि निकालना हो सी, यदि पूरे सी डी में से ई डी हटा दिया जाता, सी निकल जाएगा। मतलब सी ई बराबर में पूरा सी डी और माइनस में ई डी हुआ ना, मतलब पूरा 11 माइनस 6 मतलब 5 मीटर। तो वहीं सी बराबर आपका 5 मीटर लिखाया है। अब कह रहा है ना, तथा एक चीज़ और मिला लीजिएगा यहाँ पर। ये कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी मैंने 12 है, मतलब बी डी, तो जितना बी डी होगा उतना ही ना बड़ा ये ए ही होगा। तो ए ही बराबर में 12 मीटर। बस इतना तक ही केवल समझना था आपको, केवल इतना ही तक आपको केवल समझना था। अब त्रिभुज में चलिए, आइए त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ए ई सी में मिलाओ तो त्रिभुज ए ई सी में ये एंगल ई बराबर कितना है जी? तो पाइथागोरस पर में लगेगा ना, पाइथागोरस पर में लगेगा ना, माने ए सी जो कि निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर आप प्लस में सी ई स्क्वायर। ठीक है ना? ए का मतलब देखिए, ए निकाले हैं 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस इसका मान तब यहाँ पर निकला है 5 का स्क्वायर 12 बना 144 आप प्लस 25 ऊपर देखिए क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 मतलब 169, मान ए सी स्क्वायर बराबर 169 ऊपर लिखिए। इसलिए
AC स्क्वायर बराबर 169 या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बराबर 13 क्या है जी? AC है। यही दोनों खंभों के दोनों शीर्षों के बीच की दूरी है। तो लिख लेंगे इसलिए दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरियां बराबर AC बराबर 13 मीटर। आंसर हो जाएगा। इसलिए दोनों खंभों के शीर्षों की बीच की दूरी मिला लीजिए। बराबर में AC बराबर में 13 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पर आपका 30 नहीं 13 क्वेश्चन नंबर 13 यार, तो सही से बोलो सब। क्वेश्चन नंबर 13 जो मन करता है सो बोल देता है सब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश नहीं बोलना था 13 बोल दो, इंग्लिश बोलता तो 13 बोलो। जब भी पूछते ना आधा बोलता है 30, आधा बोलता है 13 बोलो, या तो इंग्लिश में 13 बोलो या हिंदी में 13 बोलो। हिंदी तो अच्छा लगता है ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, तो हिंदी बोलो। मिलाओ यहाँ पर कह रहा है कि हई त्रिभुज ABC है। क्या है बाबू? त्रिभुज ABC है। क्या है जी? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। पहले क्वेश्चन के ना ध्यान से समझोगे, मछली हाथ से निकल जाएगी तो काम घबरा जाएगा, तीर हाथ से भी निकल जाएगा। हई देखो, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और AC पर D है और BC पर E है। यह दे दिया है। तो कह रहा है कि साबित कीजिए कि AE स्क्वायर मतलब AE का मतलब हाई वाला का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मतलब ये वाला का स्क्वायर और बराबर में AB स्क्वायर मतलब समानांतर वाला है AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर साबित करना है। तो जो दिया है वो भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जो साबित करना है वो भी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हमने क्या किया है कि अपने माइंड का यूज करके आप लोगों की सहायता से जो दिया है उसको दिया है मैं लिख दिए हैं, जो साबित करना है उसको साबित करने में लिख दिए हैं। बात सिंपल है, कोई लॉन्ग लपेटी नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए मेरे को याद हो गया क्वेश्चन कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है AB तथा AC तथा BC पर दो बिंदु D तथा E हैं। तो आपको साबित करना है। तो दिया है, मैं जो दिया है उसको लिख दिए, जो साबित करना है उसको लिख दिए हैं। प्रमाण की डायरेक्ट बात मैं करना चाहूँगा, कौन कितना बचा जाता है, टाइम की कोई गारंटी नहीं है। प्रमाण की बात करता हूँ डायरेक्ट में। प्रमाण आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी बैठ जा शांति से बैठ जा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आप लोग जानते हैं ना। मान यदि बात करें छोटका त्रिभुज में, त्रिभुज ACE में, अरे इस वाला त्रिभुज में बात कीजिए ना, चार गो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये पहला समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज, ये तीसरा समकोण त्रिभुज और ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। इसीलिए चारे को संख्या दिया है। हाई ये दोनों वाला को एक में दे दिया है और तिरछा और तिरछी वाला को एक में दे दिया है। समझ रहे हैं ना। तो यही आपका कॉन्सेप्ट पर है, आप आराम से बना सकते हैं। पहले त्रिभुज आइए DCE में लिखेंगे, त्रिभुज DCE में कोण C बराबर 90 डिग्री। देखो बाबू DCE है ना, इसका मतलब DE स्क्वायर सबसे बड़ा। अरे भाई बात करता है तुम लोग, D कर्ण का स्क्वायर मतलब D न कर्ण है, तो D का स्क्वायर बराबर हाई वाला CD का स्क्वायर और प्लस नीचे वाला EC का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अब त्रिभुज DBC में, इस वाले त्रिभुज में पुनः त्रिभुज DCB में कोण C बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा मतलब DB स्क्वायर। कौन DB? वही DB स्क्वायर बराबर है पूरा DB स्क्वायर बराबर है इतना का स्क्वायर प्लस पूरा का स्क्वायर मतलब CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैंने CD स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। देखो ना हम क्या किए हैं, अरे CB कहेंगे चाहे BC कहेंगे बात बराबर ना है, लेकिन B पहले आता है इसलिए B तो नहीं कहना अच्छा आसान लगता है। ये DC कहें चाहे CD कहें बात बराबर ना है, लेकिन C पहले आता है इसलिए CD कहना थोड़ा उचित लग रहा है। इस सब कारण आपका सेकेंड। यहाँ से दो त्रिभुज बन गया, अब बड़ा से दो त्रिभुज बनाओ ACE
ए सी बी बना ना, तो ए सी ई में देखिए मिला लीजिए, नीचे आते हैं हम, पुनः त्रिभुज ए सी ई में फिर से क्या है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए हो जाएगा ना सबसे बड़ा कोण, मतलब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर आप प्लस में सी स्क्वायर, समीकरण 6। पुनः लास्ट वाला त्रिभुज ए बी, रे भाई त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। ऊपर चलो बाबू, ऊपर देखो क्योंकि फिगर दिखाई देना चाहिए। ए बी सी में सी 90 डिग्री है ना जी, इसका मतलब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? नीचे लाइए दिखाइए, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा ना समीकरण। चलिए अब एल एच एस से बनाते हैं बाबू, अब बन जाएगा एल एच एस से क्या दिया है बाबू, एल एच एस में बोलिए तो क्या साबित करना है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ना, देखिए इसमें कहीं ए स्क्वायर का मान निकला होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ए सी स्क्वायर आप प्लस में सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का भी मान है तो हो गया, बी डी स्क्वायर का भी मान निकला होगा है दे, तो सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब सी डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब देखो बाबू, ए सी स्क्वायर आप प्लस में सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ देखिए, ए सी स्क्वायर कहीं भी ढूंढ लीजिए, एक हम क्या करते हैं ना इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं हम, मतलब ये ए सी स्क्वायर क्या बाबू, यहाँ पर आपका फर्स्ट वहाँ पर है, सेकेंड ये आपका थर्ड, और इतना ए सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक जगह कर लेते हैं, प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस ये बच जाएगा आपका सी स्क्वायर आप प्लस में सी डी स्क्वायर। देखिएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब ए बी स्क्वायर, तो ये दोनों को जगह पर अब चाहे तो घेर भी सकते हैं, इसको घेर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा, इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस देखो सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब ए डी स्क्वायर, तो बट्टा में प्लस में डी स्क्वायर। देखिए यही ना साबित करना था जी, देखिए यही साबित करना है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मिला के देखिए मतलब आ गया आर एच एस प्रूफ। देखिए बात ही था ना, ऊपर ले चला बाबू थोड़ा सा समझा दूँ, बात यही था ना कि ना आपको 4 दिया था और मैंने समझ गया कि हई तिरछा वाला ए स्क्वायर प्लस में डी बी स्क्वायर बराबर लाना था बड़का वाला सीधा वाला ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग ये सब चारों कर्ण ही हैं, आज 4 गो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो चारों समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कर लिए हैं, 2 गो का जोड़े हैं तो दोनों कर्ण का स्क्वायर, तो दोनों आधार लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर, 2 का आधार लंब एक में कर दिए, तो फिर कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं फंसने वाला उलझने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को